नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में, यानी फोटोसिंथेसिस। ठीक है। और ये जो टॉपिक है क्लास 7 का जो पहला चैप्टर है उसी का है। और टोटल जितने भी वर्ड लिया गया है एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है। तो आप इस क्लास 7 के बेस तक इतना चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे हम जो इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब आपको बता देते हैं। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट मतलब क्या होता है? प्रकाश। ठीक है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? संश्लेषण या बनाना। ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों कि लिखा है पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ, यानी एक पदार्थ का मतलब यहाँ क्या बताएंगे? क्लोरोफिल। ठीक है। क्या बताएंगे उसको? क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। ठीक है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग करती है। और ये जो फोटोसिंथेसिस होता है ना प्रक्रिया, इसमें क्या होता है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल उपयोग में लाया जाता है। अभी हम आपको रिएक्शन के माध्यम से भी बताएंगे। ठीक है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, इस प्रक्रम का मतलब प्रोसेस या प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। दोस्तों यहाँ देखिए, जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है ना दोस्तों, तो वहां पे क्या होती है कि वहां पे ऑक्सीजन निष्कासित की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण की जाती है। निष्कासित का मतलब होता है दोस्तों, इस वर्ड का मतलब होता है, निष्कासित का मतलब होता है निकलना। क्या होता है? ऑक्सीजन वहां से निकलता है। और पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन पौधे के विभिन्न भागों में मंड, यहाँ पे मंड है, ठीक ना, मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि और पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन, यानी जो पौधे की जो पत्तियां होती है ना दोस्तों, वही फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करती हैं। ठीक है। इसी के द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है, पौधा अपना भोजन बना पाता है। क्यों? क्योंकि पत्तियों में ही हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसको आप क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। हिंदी में उसको पर्णहरिम बोला जाता है। ठीक है। अब कह रहा है कि पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संचित हो जाती है। तो जो पत्तियां भोजन बनाती हैं, वह जो भोजन बनता है वो क्या होता है? वह पौधे के विभिन्न भागों में संचित हो जाता है, यानी संग्रहित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अब हम बात करते हैं किसके माध्यम से। तो देखिए, इसमें क्या होता है? फ्लोएम होता है। ठीक है ना, याद रखेंगे फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? पौधे के विभिन्न भागों तक पत्तियां जो भोजन बनाती हैं, जिनको हम बोलते हैं रसोई घर, तो रसोई घर से भोजन को उठा करके जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है? भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचा देता है। आई बात समझ में? एक और इसमें बात आता है जाइलम दोस्तों। जो जाइलम क्या करता है कि पौधे के जो जड़ होते हैं ना, जो उसके मूल रोम होते हैं, वहां से क्या करता है? खनिज लवणों को, जल को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? जाइलम। जाइलम को आप क्या बोलते हैं हिंदी में? दारू। आई बात समझ में? जाइलम और फ्लोएम क्या है? तो पौधों के जड़ों से जल को अवशोषित करना, खनिजों को अवशोषित करके, लवणों को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। देन बात करते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम क्या है? तो फ्लोएम जो पत्तियां भोजन बनाई रहती हैं, उन पत्तियों से वो भोजन को ले करके पौधे के विभिन्न भागों तक क्या करता है? पहुंचाने का काम करता है। यही चीज इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए इसको हम आइए यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे जो इसका रिएक्शन है, इसके माध्यम से हम लोग इस चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। और यहाँ पे H2O क्या है? जल है। ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हम लिख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है आपका? H2O वाटर है। ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट कि CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, और H2O क्या है? जल है। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेता है हम लोगों से, ठीक ना, जीव जंतु जो पर्यावरण में हैं उनसे क्या लेता है पौधा? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और जो जल की प्राप्ति कहाँ से करता है? अभी हमने बताया कि पौधों की जड़ों से, ठीक ना,
जो मिट्टी है उसमें जो जड़ लगे होते हैं उनसे क्या करता है, जल को अवशोषित करता है और देन सूर्य के प्रकाश का वेट करता है। जैसे सुबह होता है सूर्य का प्रकाश निकलता है और क्लोरोफिल जो पत्तियों में उपस्थित होती है एक इसके माध्यम से क्या करता है, यह ग्लूकोज को बनाता है, जिसको आप कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं। बुकों में कार्बोहाइड्रेट्स भी लिखा रहता है, ग्लूकोज भी लिखा रहता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और ऑक्सीजन भी बनता है। जल की हानि होती है, ठीक है, आप खाना बनाते हैं तो जल की हानि होती है। ठीक उसी प्रकार पौधे भी जब भोजन बनाते हैं तो वहाँ पे पत्तियाँ जो हैं वह क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा जल का क्षरण करती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जल का क्षरण कौन सबसे ज्यादा करता है, तो आप बताएंगे पौधे। नोट कर लीजिए, जल का क्षरण सबसे ज्यादा कौन करता है भाई, तो पौधे करता है। किस दौरान, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान, भोजन बनाने की प्रक्रिया के दौरान। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज बना, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन बना, लेकिन ऑक्सीजन को क्या करता है पौधा, हम लोगों से पौधा क्या लिया रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बदले में क्या देता है हम लोगों को, ये ऑक्सीजन देता है। ठीक है, इस प्रकार से हम वातावरण में संतुलन बना रहता है और पौधे भी जीवित रहते हैं और हम लोग भी जीवित रहते हैं, जो जीव जंतु हैं वो भी जीवित रहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सचेंजेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, पौधा क्या करता है, हम लोगों से कार्बन डाइऑक्साइड को स्पष्ट रूप से लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग को ऑक्सीजन आसानी से मिल जाता है। ठीक ना, इसीलिए दोस्तों हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, पौधों को लगाना चाहिए, जिससे कि हम लोग को ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।